कहानी शुरू होती है एक महिला से जिसके पैर हर रात पतली रस्सी से बांध दिए जाते थे। रस्सी भले ही पतली थी लेकिन वो उसे खोलने की हिम्मत नहीं कर पाती थी क्योंकि उसका पति सांग ब्याओ रोज रात को उसकी जांच करता था। अगर उसे जरा सा भी शक होता कि रस्सी खुली है तो वो अपनी पत्नी को बेरहमी से मारता था। महिला के शरीर और चेहरे से साफ दिखता था कि वो बार बार शारीरिक शोषण का शिकार हो चुकी है। एक दिन सांग ब्याओ अपनी बेटी के साथ मैच देखने गया। जैसे ही घर से निकला महिला ने पड़ोसी से चूहा मारने की दवा झर मांगी, लेकिन पड़ोसी ने बदले में कुछ अश्लील हरकत करने की कोशिश की। महिला उसकी नीयत समझकर वहां से निकल गई। शाम को सांग ब्याओ घर लौटा और पहले की तरह रस्सी की जांच की, फिर खाना खाया। महिला ने उसके खाने में चूहे मारने की दवा मिला दी। जब वह कमरे में गया तो उसने चुपचाप झर वाला खाना खा लिया। फिर महिला ने अपनी बेटी को जगाया और वहां से भागने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही बेटी उठी वो अपने पिता को जगाने लगी। महिला ने उसे रोका। इस पर बेटी ने गुस्से में आकर घर की इकलौती चाबी बाहर फेंक दी। तभी सांग ब्याओ को होश आ गया और उसने फिर महिला को बुरी तरह पीटा। उसने तौलिया पानी में डुबोकर उसे निचोड़ा जैसे कोई रोज की आदत हो। बेटी वहीं चुपचाप बैठी रही। उसकी नजर में पिता चाहे कैसा भी हो सबसे बड़ा था। खाने के बाद बाप बेटी पेट भरकर खा चुके थे, लेकिन महिला को सिर्फ बचे हुए हड्डियां खाने को दी गई। बेटी हमेशा अपने पिता का पक्ष लेती थी जिससे महिला और टूट चुकी थी। बेटी ने बताया कि एक पड़ोसी उनके घर आया था। सांग ब्याओ गुस्से में बाहर निकल गया, लेकिन इस बार उसने बीवी को नहीं मारा बल्कि कुछ और भयानक सोचा। वो पड़ोसी हेदान को लेकर बाहर गया। जब हेदान तय जगह पहुंचा सांग ब्याओ ने उसे पीछे से बेहोश कर दिया। सांग ब्याओ अब अपनी पत्नी को भी कहीं ले जाने की योजना बना रहा था, लेकिन तभी हेदान ने खुद को संभाला और उसका गला दबा दिया जिससे सांग ब्याओ की मौत हो गई। महिला घर लौट आई और हेदान ने लाश को छिपाया। अगली सुबह बेटी ने देखा कि दरवाजा खुला है जो पहले कभी नहीं होता था। उसने माँ से पूछा कि पिता कहाँ हैं? महिला ने कहा कि रात को जैसे जैसे समय बीता बेटी ने माँ के पैर की रस्सी खोल दी थी। बेटी ने पिता की तलाश शुरू की और 6 महीने तक ढूंढती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। थकावट से एक दिन वो सड़क पर बेहोश हो गई। उसे कचरा बीनने वाले ने बचाया और घर छोड़ा। बेटी को जन्मदिन पर पड़ोसी ने एक कुत्ता गिफ्ट किया, लेकिन वो अपने पिता जैसी मानसिकता में डूबी हुई थी। उसने कुत्ते का नाम रखा हेदान और फिर उसे कुकर में डाल दिया। माँ ने ये सब तड़पती आवाज से महसूस किया और कड़ाही खोलकर देखा कि सच में कुत्ता पकाया जा रहा था। माँ ने कुत्ते को बचाने के लिए हेदान को बुलाया और उसे साथ ले जाने को कहा, लेकिन ये बातचीत बेटी ने सुन ली और उसे यकीन हो गया कि पिता की हत्या माँ और हेदान ने की थी। बेटी ने सोचा कि वो माँ से बदला लेगी। पहले तो उसने सपना देखा कि वो माँ को जला देती है, फिर उसने माँ को रस्सी से बांध दिया और हेदान को घर आते देखा। जैसे ही हेदान कमरे में घुसा बेटी ने डंडा मारकर उसे बेहोश कर दिया और फिर उसे सुअरों के बाड़े में फेंक दिया। वहाँ हेदान का शरीर सुअरों ने खा लिया। बेटी अब अपने पिता की नकल करने लगी थी। उसने पानी में तौलिया भिगोया और माँ को बुरी तरह पीटा जिससे माँ की मौत हो गई। माँ ने मरने से पहले पानी मांगा। बेटी ने रस्सी खोल दी, लेकिन जब वो पानी लेकर आई माँ मर चुकी थी। बेटी आईने के सामने खड़ी हुई, अपने बाल मुंडवाए ताकि दिखे जैसे उसका पिता। फिर अपने पिता की कुर्सी पर जाकर बैठ गई और बगल में लेटी माँ की लाश के पास लेट गई, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके पिता करता था।